हम लोग 11 टीम्स का डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे। मैं बहुत जल्दी से बता देती हूँ तुम लोगों को। 11 टीम्स हैं, तो नंबर ऑफ टीम्स नंबर ऑफ टीम्स 11। आप 11 को देखो, 2 की पावर कितना, इसके क्लोज आ रहा है 4 है ये, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे इसमें, 4 होंगे। क्या होंगे? 4। अब पहले हमें इसको अपर हाफ और लोअर हाफ करना है। अपर हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। लोअर हाफ का क्या होता है, n-1/2। तो देखिए 11+1/2 6। फिर लोअर हाफ में कितना होगा, 11-1 10/2। आओ अब हम इसमें 22 देखेंगे। 22 कैसे निकलता है, पहले तो 22 निकलता कैसे है। अपर हाफ में हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। अपर हाफ में 6 हैं, लोअर हाफ में कितने हैं, n-1/2, ये 5 आए थे। अब देखो पहले कैसे निकलेगा, ये 2 की पावर 4 माइनस 11 कर लीजिए, मतलब 2 की पावर 4 माइनस n कर लीजिए। 16 माइनस 11 5। अब हम लोग 22 कैसे करते हैं, 22 इज लाइक लोअर टीम से शुरू करते हैं, इसका पहला। अच्छा, और 5 में भी हम लोग कैसे करेंगे, 5 है ना ये, जैसे 5 माइनस 1/2 अपर हाफ के लिए, मतलब जितने 22 निकले हैं उसका -1/2 कर दो, मतलब 3 22 ऊपर आएंगे। 5 + 1 कर दीजिए तो 6, 6/2, 6/2। इसमें 5 - 1 ये 2 आएगा, और ये 5 + 1/2 3 आएगा नीचे। तो मैंने क्या बताया, जैसे नंबर ऑफ टीम्स 11 है, तो फिर हम लोग पहले 2 की पावर करेंगे। 2 की पावर 4 आ रहा है, तो जितना वो आ रहा है, पावर आ रहा है, वो उतने राउंड्स हो जाएंगे। फिर 2 की पावर, फिर अपर हाफ कैसे निकालते हैं, n+1/2, लोअर हाफ n-1/2। फिर क्या करते हैं, 2 की पावर 4 है, माइनस n कर दो तो 22 आ जाएंगे। फिर -1/2 ऊपर वाले और नीचे वाले, तो ऊपर 2 22 आएंगे, नीचे 3। और कैसे 22 लेते हैं, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ये नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे को नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो हम लोग यहाँ पर थे। अब यहाँ पर तुम्हारा ऊपर आया था, तो अब ये नीचे जाएगा, तो इसमें 3 22 हो गए, इसमें 2 हो गए। अब 22 का क्या मतलब है, 22 का मतलब है कि ये तो सीधा सेकेंड राउंड पर आ रहे हैं बेचारे, इन्होंने कंप्लीट किया। इनमें मान लो एक जीत गया, कोई एक जीता, इन दोनों ने कंप्लीट किया, इन दोनों ने कंप्लीट किया। ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, बाकी ये तो कंप्लीट ही नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ, इन दोनों में किसी एक ने जीता, मान लेते हैं B2 जीत गया। अब इन दोनों में, अब इसमें कंप्लीट करेगा, मान लो B4 जीत गया। इन दोनों में मान लेते हैं C जीत गया, इन दोनों में मान लेते हैं B1 जीत गया। फिर इन दोनों का कंपटीशन हुआ, इन दोनों का हुआ, तो देखो कितने हुए राउंड्स, 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 4। मैंने कहा था नंबर ऑफ राउंड्स 4 होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा, तो हमने क्या सीखा कि 2 की पावर 4 से हमें नंबर ऑफ राउंड्स पता चल जाते हैं। n-1 कर लो ऊपर के लिए, ऊपर कितने टर्म्स हैं, नीचे अपर हाफ लोअर हाफ निकालने के लिए। फिर b माइनस, पहले वो निकाल लो, 22 कैसे निकलता है, जो भी 2 की पावर आ रही है माइनस टोटल कितनी टीम्स हैं वो आ जाएगा। फिर b - 1/2 करोगे तो ऊपर कितने 22 है, और नीचे, पहले नीचे 22 लिखते हैं, फिर ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा था, तो अब ऊपर, फिर यहाँ नीचे, तो नीचे ऊपर ऊपर नीचे,
फिर यहाँ तुमने लास्ट ऊपर लिखा था, नीचे, तो फिर अभी नीचे, फिर वहाँ पर तुमने लास्ट कहाँ लिखा था, नीचे लिखा था, तो वहाँ ऊपर, ऐसे करके देख लीजिएगा। मतलब नीचे, यहाँ पे नीचे नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे पहले तुम नीचे आई थी तो अब तुम ऊपर आओगी, वहाँ पे ऊपर आई थी तब तुम नीचे आओगी, फिर तुम यहाँ पे ऊपर आई थी अब तुम नीचे आओगी, यहाँ पे नीचे आई थी अब तुम ऊपर जाओगी। ये था एक। और क्या है तुम्हारे सिलेबस में? 21 टीम्स का निकालना है अगर, ठीक है। 21 टीम्स का कैसे निकालेंगे हम लोग, देख लेते हैं। 19 टीम्स का निकाला है इन्होंने, 11 टीम्स का निकाला है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लो 19 टीम्स का, तो 2 की पावर 1, 32, तो 2 की पावर कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। मतलब पहले नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ राउंड्स, 5 हो जाएंगे। 22 कैसे निकलेंगे, 2 की पावर 5 माइनस 19 टीम्स है, 32 माइनस 19 कर लो, 32 माइनस 19, 13। कितने आ जाएंगे तुम्हारे, 13 आ जाएंगे। अब पहले लोअर अपर हाफ कर लो, 32 है, 32 प्लस 1 अपॉन 2, नहीं सॉरी 19 है, 19 प्लस 1 अपॉन 2, 10। तो 10 टीम्स अपर हाफ में आ रही हैं और 9 टीम्स लोअर हाफ में, ठीक है। अब उसके बाद हमें 13 22 चाहिए। अब 13 में से इसमें आती है 13 माइनस 1 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, मतलब इसमें 6 आएंगे, उसमें आएगा 13 प्लस 1 अपॉन 2, 7 आएंगे। नीचे से शुरू करते हैं, B1 B2, नीचे ऊपर, अब ये B3 B4, फिर उसके बाद B4 है, फिर ये आएगा तुम्हारा, यहाँ पे B4 है, अब ये आएगा तुम्हारा B5, B4 नीचे था इसका, B6 B7 B8, B7 इसका ऊपर था, B9 B10 B11, ठीक है। B11, अब B10 इसका था, B12 B13, हमने ऐसे कर लिया। अब देखो बेटा, अगर हमने ये कर लिया तो यहाँ पे केवल 2 ही टीम्स बची जो कम्पीट कर सकती हैं, बाकी सब तो ऐसे ही पहुँच गई। यहाँ पर देखिए तो कितनी कम्पीट कर सकती हैं, एक ये, एक इसको M नाम दे देते हैं, इसको N नाम दे देते हैं, हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद सेकेंड राउंड में कैसे करोगी, सेकेंड राउंड में तुम क्या करोगी, इन दोनों को कराना, इन दोनों को कराना, इन दोनों को कराना, इन दोनों को कराना, और राउंड्स इसमें कितने होने, 5 होने हैं। इन दोनों को कराना, इन दोनों को कराना, इन दोनों को कराना, इन दोनों को कराना, फिर जो विनर आएगा, फिर ऐसे करके 5 राउंड्स तुम्हारे हो जाएंगे बेटा। सारे हो जाएंगे ऐसे तुम्हारे। नेक्स्ट मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें 11 सीडिंग में बता देती हूँ कैसे होता है। जैसे 20 प्लेयर्स खेल रहे हैं और 4 प्लेयर्स जो हैं वो स्पेशल सीडिंग में हैं।
स्पेशल सीडिंग का मतलब है कि वो जो है वो सीधा जो है वो फाइनल में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, अगर वो आपके स्पेशल सीडिंग में है। कितने 20 प्लेयर्स है ना, बहुत अच्छी बात है। 10 इधर, उसमें कितने तुम्हारे कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो गए तुम्हारे। ये कंप्लीट करेंगे, इनमें से मान लो एक कोई जीत गया, मान लेते 2 जीत गया, इन दोनों में मान लेते 5 जीत गया, 7 जीत गया, 8 जीत गया, 13 जीता, चलो 12 जीता, 15 जीता, 17 जीता, 19 जीता, ठीक है। अब 2 और 5 में मान लेते हैं, 2 और 5 में तुम्हारा अब इसके बाद क्या हुआ, 2 और 5 में कह लो तुम्हारा 5 जीता, 7 और 8 में तुम्हारा 7 जीता, 12 और 15 में 15 जीता, 17 19 में 19 जीता, ठीक है बेटा। उसके बाद तुम्हारा 5 और 7 में 5 और 7 में तुम कह लो कि जो तुम्हारा जीता है रुको, अभी 5 और 7 है, 15 और 19 है। अब यहाँ पर 1 और इस 5 को कंप्लीट करा दो, मतलब ये जो फाइनल सीडेड है, क्योंकि यहाँ पे 4 बच रहे हैं ना, मान लो ये फाइनल वाला जीत गया, 7 और 10 में मान लो ये 7 जीत गया। फिर इन दोनों में तुम्हारा 11 और 15 में मान लो ये 11 वाला जीत गया जो फाइनल सीडेड था, और 19 और उसमें मान लो 20 जीत गया। तो अब क्या होगा तुम्हारा, अब तुम्हारा इन दोनों में कंपटीशन होगा, एफ जीता 11 और 20 में 11 जीता, इन दोनों में एफ जीत गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें जो तुम्हारी फाइनल सीडेड जो वैल्यू होती है वो जो होती है वो तुम्हारी कह लो सेकंड, मतलब सेकंड लास्ट राउंड से आनी शुरू होती है। जब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो एक सीडेड है एक टीम है, एक सीडेड है एक टीम है, तो उनका कंपटीशन करा दो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक कैसे करते हैं, साइक्लिक बहुत इजी है। मान लो साइक्लिक में अगर इवन है नंबर, ठीक है, इवन नंबर है तो कैसे करते हैं। अच्छा, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैचेस का, n(n-1/2), 6 है 15। अब कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे देखो 1 को कांस्टेंट रख लो इवन में। अब 1 अगर कांस्टेंट है तो 1 तो वही रहेगा, 6 2 की जगह आ जाएगा, 6 इधर आ गया, 2 3 की जगह आ गया, तो 3 4 की जगह आ गया, 2 3 की जगह आ गया, 3 4 की जगह आ गया, 4 5 की जगह आ गया, और 5 6 की जगह आ गया। फिर वही कर दूँ, 1 कांस्टेंट रहेगा, 5 6 की जगह आ गया, यहाँ पे 5 लिख दो, 6 2 की जगह आ गया, 2 3 की जगह आ गया, ठीक है, और ये 4 की जगह आ गया। फिर कांस्टेंट रखो, 1 को 4 को 5 की जगह लिख दो, 6 की जगह 5 आ गया, ये 6 आ गया 2 की जगह, 2 आ गया इधर, 3 आ गया इधर, ऐसे करके तुम करते जाओगे। और इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं इवन वो कितने होते हैं, n-1, मतलब 6 - 1 5 राउंड्स होंगे, ठीक है। कितने राउंड्स होंगे, 5 राउंड्स होंगे। एक और राउंड कर लीजिए, 1 2 3 4 तो हो ही गए हमारे। हो गया। इसके बाद अगर तुम ये करोगी तो वापस ये 2 आ जाएगा, उसी पोजीशन पे आ जाओगी, पहले वाला बन जाएगा।
ठीक है, तो 5 राउंड्स होंगे। अगर यहीं पे तुम्हारा ऑड होते मान लो, तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला वही होगा, n(n-1/2). बस इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 5 होते हैं, मतलब इवन में n-1 होते हैं और ऑड में वही रहते हैं। देखो इवन में n-1 होते हैं, ऑड में 5 ही होंगे, जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उतने मैचेस। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम चीज़ करते हैं, बस इसमें यहाँ पर 1 जैसे लिख रहे हैं, हम लोग बाय लिख देते हैं, मतलब बनाना वही है। बाय के नीचे यहाँ पे तुमने क्या बनाया, 1 2 3 4 5, फिर वही आएगा, बाय को कांस्टेंट रखा, 5 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, 4 उधर जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। इसे कहते हैं साइक्लिक। तो साइक्लिक में n(n-1/2) क्या बताता है तुम्हें, नंबर ऑफ मैचेस, और नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है, इवन के लिए होता है n-1 और ऑड के लिए n ही रहता है। और नेक्स्ट स्टेयरकेस मेथड देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे 1 ने 2 के साथ जैसे मान लो अगर कितने हैं 9 दिए, तो 1 ने पहले 2 के साथ कंप्लीट किया, 1 ने 3 के साथ, 1 ने 4 के साथ, 1 ने 6 के साथ, 1 ने 7 के साथ, 1 ने 8 के साथ, 1 ने 9 के साथ। अब 2 और 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 2 के साथ तो हो नहीं सकता। अब 3 की बात करूं तो 3 जो है 1 के साथ भी हो चुका है, 3 2 के साथ भी, तो 3 के साथ हो नहीं सकता। 4 की बात करूं तो 4 1 2 3 तीनों के साथ हो चुका है, तो अब 4 क्या होगा, 4 1 के साथ हो नहीं सकता। 5 की बात करूं तो 5 सबके साथ हो चुका है, तो अब ये 5 किसके साथ होगा, 6 के साथ। 6 किसके साथ होगा, 7 किसके साथ होगा, और 8 किसके साथ होगा, सारे हो गए। अब तुम इसमें क्या बना दो, स्टेयर्स बना दो। क्या बना दो, स्टेयर्स बना दो। कैसे बनेंगी स्टेयर्स, ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे 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 बन गई स्टेयर्स। इसे स्टेयर मेथड कहते हैं। ये मेरा बाहर जा रहा है, ऐसे, सिंपल।